वेलकम टू माय चैनल व्हाट इज हिस्ट्री लाइफ। और आज हम फिर क्लास 12वीं के लिए एक न्यू टॉपिक लेकर आए हैं, वह है संधारित्र। और संधारित्र के बारे में हम अच्छे से समझेंगे कि संधारित्र की क्या परिभाषा है, कैसे संधारित्र को डिराइव करते हैं। और संधारित्र पर एक क्वेश्चन पेपर में पूछता है कि समांतर प्लेट की संधारित्र या संधारित्र की परिभाषा बताइए, संधारित्र के जो हमारे सूत्र का निगमन है वह करिए। ठीक है, तो संधारित्र को समझते हैं कि संधारित्र क्या होता है। संधारित्र जैसे कह दें कि उसका परिभाषा यह होता है कि बिना उसके आकार, कोई हम ऐसी युक्ति लेते हैं या ऐसा चालक ले लेते हैं, बात को समझिएगा। ऐसा चालक, जैसे आप पंखा देखे होंगे तो पंखे में एक कुछ व्हाइट कलर का कुछ ऐसा लगा होता है जिसमें दो तार निकले होते हैं पंखे में। ठीक है, तो ये इसको क्या कहते हैं, इसको कंडेंसर हिंदी में कहते हैं, जो पंखे में लगाते हैं। अब उसका कार्य क्या होता है, उसका कार्य यह होता है कि पंखा को वह झटका देता है। पंखा क्यों झटका देता है भाई? यह हमारा मान लो एक पंखा है, अब इसको झटका क्यों देता है? क्योंकि पंखे को चलने के लिए, ठीक है, पंखे को चलने के लिए 20 से 40 कूलम आवेश चाहिए। ठीक है, शुरुआत में। लेकिन हमारे घरों में लाइट आती है, वो मैक्सिमम आती है तो 4 से 5 कूलम। अब देखो, इतने लाइट में तो चलेगा नहीं पंखा, तो जो हमारा यह कंडेंसर होता है यह क्या करता है, अपने अंदर आवेशों को स्टोर करके रखता है। ठीक है, यह अपने, एक तरह से इसको कहें तो यह हमारा संधारित्र है। संधारित्र छोटा सा है लेकिन क्या किया, बहुत अधिक आवेशों को संरक्षित किया। यानी कहने का तात्पर्य यह है कि बिना आकृति आकार को बदले, किसी भी चालक का बिना आकृति आकार को बदले उसमें आवेशों को संग्रह करने की क्षमता ही हमारी क्या कहलाती है, संधारित्र कहलाती है। ऐसी युक्ति होती है जिसमें हम अधिक से अधिक आवेशों को स्टोर करते हैं, वह हमारी संधारित्र कहलाती है। ठीक है, तो इसकी हमारी परिभाषा क्या होगी, परिभाषा हम आपको बता देते हैं कि परिभाषा क्या होता है संधारित्र का। संधारित्र का परिभाषा क्या होता है, ऐसी युक्ति जिससे चालक के आकृति आकार को बदले बिना उसमें अधिक से अधिक आवेशों को रखा जा सके, ऐसी युक्ति को संधारित्र ठीक है। कहने का तात्पर्य है कि बिना आकृति आकार के बदले हमने क्या किया, उसमें अधिक से अधिक आवेशों को रखा। ठीक है, आपको एग्जाम्पल हम बताए, कंडेंसर है, वह छोटा होता है लेकिन उसमें अधिक से अधिक आवेशों को स्टोर करते हैं और बाद में उसका प्रयोग करते हैं, तो यह हमारा कहलाता है संधारित्र। ठीक है, अब संधारित्र की जो धारिता होती है, उस जो धारिता का सूत्र होता है Q/V, वही इसका भी सूत्र होता है। ठीक है, यह दोनों एक दूसरे से ही रिलेटेड है। अब देखो, इस जो हमारा यह हमारा सूत्र है, इससे हम एक चीज तो समझ सकते हैं, अगर C है वह Q के प्रोपोर्शनल है। ठीक है, यानी जो हमारा संधारित्र की धारिता होगा वह हमारे
आवेश के अनुक्रमानुपाती होगा, कि मतलब अगर आवेश को हम बढ़ाएं तो क्या बढ़ेगा, धारिता को बढ़ाएं तो आवेश भी, माने जितना धारिता हमारी बढ़ेगी, समझना बात को। अच्छा, जितना आवेश, यानी हम किसी चालक में, ठीक है, चालक है हमारा, मान लीजिए यह कुछ है, कंडेंसर ही मान लीजिए है, अब इसमें जितनी हम आवेश को स्टोर करेंगे धारिता उतनी ही बढ़ेगी, धारिता उतनी ही बढ़ेगी। और यहां पर एक चीज और है, C प्रोपोर्शनल 1/V। अब देखो, यह जो हमारा है वह कहता है कि अगर धारिता बढ़ेगी तो विभव क्या होगा, कम होगा। यानी यहां से समझना बात को कि हम कूलाम को बढ़ा रहे हैं, यानी आवेश दे रहे हैं तो धारिता बढ़ रही है, आवेश को बढ़ा रहे हैं तो धारिता बढ़ रही है, लेकिन जब धारिता बढ़ रही है तो हमारा विभव क्या हो जा रहा है, कम हो जा रहा है। ठीक है, बात को समझिएगा कि हम जब माने किसी चीज को हम आवेश देंगे तो धारिता बढ़ेगी, और जब धारिता बढ़ेगी एक मतलब वहां पे हमारा विभव कम होना चाहिए, और जहां पर विभव कम हो गया हम वह कह सकते हैं कि यह संधारित्र की धारिता क्या कर रही है, बढ़ रही है, यानी वह युक्ति जो है हमारी संधारित्र है। ठीक है, अब इस चीज को आप ध्यान में रखिएगा, इस चीज को हम आगे आपको बताते हैं कि संधारित्र का सिद्धांत क्या है, इसको हम मिटा रहे हैं। संधारित्र का सिद्धांत क्या कहता है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है संधारित्र का सिद्धांत। संधारित्र का सिद्धांत, अब देखो यह सिद्धांत यह कहता है कि अगर हम किसी आवेशित चालक, जैसे एक छड़ हो, ठीक है, मान लेते हैं यह हमारा एक छड़ है, यह हमारा एक छड़ है, यह है आवेशित, यानी इस पे कुछ न कुछ आवेश है, इस पे कुछ न कुछ आवेश है, इसको हम किसी युक्ति के द्वारा यानी किसी मशीन के द्वारा हम इस पे प्लस क्यू आवेश दे रहे हैं, यानी इधर से हमने प्लस क्यू आवेश दिया, और आपको सम विभव पृष्ठ में हम बताए होंगे कि अगर किसी भी चीज पर हम आवेश देते हैं तो वह समान रूप से वितरित हो जाता है। ठीक है, और इस पर विभव भी क्या होगा, समान रूप से वितरित होगा, यानी यह आवेशित है, आवेशित चालक, और इसके निकट हम एक अनावेशित चालक रख देते हैं, अनावेशित चालक, यानी इस पे कोई आवेश नहीं है, और इसको हम धरती से जोड़ देते हैं या पृथ्वी से, पृथ्वी से हमने क्या किया, जोड़ दिया है। तो हम जानते हैं कि हमारी जो पृथ्वी है वह ऋणावेशित होती है, ठीक है, ऋणावेशित होती है, ऋण आवेश होता है, तो इस पर भी हमारा क्या होगा, ऋण आवेश आ जाएगा, समान आएगा, जितना यह पॉजिटिव पे आएगा उतना ही निगेटिव पे आवेशों की संख्या होगी। अब देखिए यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉजिटिव माइनस चार्ज है तो यहाँ पे हमारा पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा, तो देखिए हमारा यहाँ पे यह पॉजिटिव चार्ज हो जाएगा। ठीक है, अब पॉजिटिव चार्ज हो गया तो अब इसके अंदर आप देखिए इन दो समांतर प्लेटों के अंदर देखेंगे तो यह पॉजिटिव चार्ज है और निगेटिव चार्ज है, यह दोनों मिलेंगे तो ऋणात्मक आवेश बना लेंगे, और जब ऋणात्मक आवेश इधर बढ़ेगा तो हमारा जो यहाँ पर मान लीजिए हम एक वोल्ट मीटर या अमीटर को जोड़ दें, अमीटर को जोड़ देंगे तो इसमें जो हमारा वोल्ट बताएगा वह कम हो जाएगा। क्यों कम हो जाएगा, कि माइनस आवेशित हो गया, आवेश जो हुआ जब इन दोनों आवेश एक दूसरे के पास आए तो यह ऋणावेशित हो गया, ऋणावेशित हो गया, और ऋणावेशित होने के कारण जो हमारा वोल्ट होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा।
यही कहता है संधारित्र का सिद्धांत कि अगर, बात को समझिए, कि अगर हम वोल्ट को कम कर दें, ठीक है, वोल्ट को कम कर दें तो हमारा संधारित्र क्या होगा, बढ़ जाएगा। संधारित्र की धारिता क्या होगी, बढ़ जाएगी। और जब संधारित्र की धारिता बढ़ जाएगी तो हमारा आवेश भी क्या होगा, बढ़ जाएगा। और जब हमारा आवेश बढ़ जाएगा तो हम कहेंगे कि जो भी हम युक्ति लिए हैं उसमें आवेश हमारा क्या हो रहा है, स्टोर हो रहा है। यही संधारित्र की धारिता कहता है कि अगर समांतर प्लेट है और उसकी बीच में जो हमारा वोल्ट है, ठीक है, विभव है, वह उसका मान कम हो जाए, उसका मान कम हो जाए। कोई हम युक्ति लिए हैं और उस युक्ति में जो हमारा विभव है उसका मान क्या हो जाए, कम हो जाए, तो यानी उसका कैपेसिटर का जो धारिता है उसका मान बढ़ जाएगा। और जब उस युक्ति की धारिता बढ़ जाएगी यानी आवेश भी बढ़ रहा है, इसका मतलब यहाँ पे हम इस इक्वेशन से देख सकते हैं। और जब हमारा आवेश बढ़ेगा तो कहेंगे कि इसमें जो हमारा आवेश है वो अधिक से अधिक स्टोर होगा, अधिक से अधिक स्टोर होगा, तो हम कहेंगे क्या, यह संधारित्र है, यह संधारित्र कह सकते हैं इसको। यह हमारा कहता है संधारित्र का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ कैपेसिटर, ठीक है। तो इसका हम आपको स्टेटमेंट लिख देते हैं। स्टेटमेंट आप समझ लीजिए, स्टेटमेंट क्या कह रहा है, उसके बाद आपको समझाते हैं। स्टेटमेंट इसका कहता है कि जब आवेशित चालक के संपर्क में अनावेशित चालक रखते हैं तो उसका विभव कम हो जाता है। विभव को क्या किए, हम कम कर दिए, उसका विभव कम हो गया तो युक्ति की आवेश बढ़ जाता है। इस प्रकार संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। यह हमारी हो गई संधारित्र का सिद्धांत, ठीक है। संधारित्र का जो हमारा सिद्धांत है यही कहता है। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, थोड़ा हमें भी सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप लोग जब सपोर्ट करते हैं तो हम लोग को भी अच्छा लगता है, हम लोग को भी वीडियो बनाना अच्छा लगता है। आप लोग को ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी चीज़ें देने का हम लोग प्रयास करते हैं। तो धन्यवाद।